हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। एक बहुत कॉमन जो कि कमेंट्स के माध्यम से मैं देखता हूँ और सुनने को मिलता है, उसमें ये है कि डिवोर्स के बाद नेम चेंज कैसे करें, स्पेशली आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट में। जो मैरिड लेडीज़ हैं, किसी भी कारण से अगर डिवोर्स होता है, तो जो जेंट्स हैं, मेन हैं, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने कोई सरनेम तो लिया नहीं होता। लेकिन जो लेडीज़ हैं, उन्होंने अपने पति का सरनेम लिया होता है, इन-लॉज़ का लिया होता है, फिर उनको हटाना होता है, नाम चेंज करना होता है। तो इस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्पेसिफिक गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिश होता है, जिसमें आपकी डिटेल के साथ एक्स वाइफ ऑफ आपके हस्बैंड का नाम प्लस यहाँ पे कोर्ट से जो आपने डिवोर्स लिया होता है, तो जो पिटीशन होती है उस पिटीशन का नंबर भी प्रॉपर गैजेट में डलता है। उसके बाद उस गैजेट नोटिफिकेशन को यूज करके आप अपने नाम को चेंज कर सकते हो। ये जो प्रोसेस होता है थोड़ा सा कम्प्लेक्स और अलग होता है। इसमें जो गवर्नमेंट फीस भी आपकी ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा लगती है। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में लगेंगे आपके पुराने ही नाम का आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट मिनिमम आपके पास होने चाहिए और साथ में आपका कोर्ट से जो डिवोर्स हुआ है उसकी डिक्री शीट होनी चाहिए। वो स्टैम्प पेपर वाला या राजीनामे वाला तलाक से नहीं होगा। कोर्ट से ही तलाक जो होता है वही सही होता है। जो लोग स्टैम्प पेपर पे करते हैं उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, कल को उसको बड़े इजीली चैलेंज किया जा सकता है। ओके, तो ये 3 चीजें हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर द गैजेट नोटिफिकेशन आफ्टर डिवोर्स, जिसमें ये डिवोर्स का भी एक प्रूफ का काम करेगी। अब इसमें क्या है कि जो फाइल है, जो प्रोसेस है गैजेट नोटिफिकेशन का, डिवोर्स के बाद नेम चेंज वाला जो गैजेट बनता है, ऑलमोस्ट चीजें सेम चलने वाली हैं। मेन मैटर फाइनल होगा, फिर एफिडेविट बनेगा, अगेन एफिडेविट को अपने अटेस्ट करवाना है, फिर न्यूज़पेपर में ऐड निकलेगी, गैजेट की फाइल बनेगी, उसको दिल्ली में जमा करवाना है, राइट। तो यहाँ पे जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा है तो इसमें गवर्नमेंट फीस कितनी लगेगी? नॉर्मली जो नेम चेंज की अगर हम बात करते हैं तो 1100 रुपए की फीस लगती है, लेकिन इस केस में जो आपकी फीस जाने वाली है वो 1400। तो पब्लिक नोटिस की फीस हो गई 1100, आपके नेम चेंज की पब्लिक नोटिस बोल लो, जो डिवोर्स वाला पब्लिक नोटिस है, प्लस 1100 रुपए आपका जुड़ जाएंगे नेम चेंज का, 2500 बन गया। प्लस इसमें आपका 250 जुड़ जाएगा क्योंकि आप अपने फादर का नेम भी इसमें लेकर के आओगे। जब आपका मैटर स्टार्ट होगा, आपका नेम डॉटर ऑफ एंड एक्स वाइफ ऑफ, तो 250 उसका बढ़ जाता है। ठीक, अगर आप एड्रेस 2 डाल रहे हो तो 250 और बढ़ जाएगा। ठीक, और अगर आपके 2 नाम चलते हैं तो 250 और बढ़ जाएगा। तो मिनिमम यहाँ पे 2750 रुपए तो लगने ही वाले हैं। इसके बाद में जब गवर्नमेंट फीस है पे हो जाएगी, इसको भी आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, या फिर अगर आप गैजेट ऑफिस में फाइल को खुद से लेकर के जा रहे हो, पोस्ट नहीं कर रहे हो, तो वहां पे जब जाओगे तो वहां पे एटीएम, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट्स यही लगेंगे। पेमेंट करके फाइल जब आपकी सबमिट हो जाएगी, उसके तकरीबन 5 हफ्ते के अंदर अंदर जो आपका गैजेट है वो पब्लिश हो जाएगा। फिर उस गैजेट को डाउनलोड करके आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासवर्ड में हर चीज में नाम चेंज कर सकते हो। न्यूज़पेपर की कॉस्ट भी इसमें आपकी बढ़ जाएगी क्योंकि न्यूज़पेपर का भी जो ऐड है वो लंबा होने वाला है, क्योंकि न्यूज़पेपर की ऐड में भी आपने अपना जो डिवोर्स की डिक्री शीट है उसका नंबर वहां पे मेंशन करना रहेगा। प्रॉपर जो मैटर गैजेट में, वही मैटर आपको न्यूज़पेपर में भी छपवाना पड़ता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट फीस से ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा लगने वाली है। गवर्नमेंट फीस भी एक्स्ट्रा बता ही थी मैंने, और न्यूज़पेपर की कॉस्ट भी आपकी यहाँ पे ज्यादा लगने वाली है। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट में सिर्फ एक कोर्ट ऑर्डर बढ़ेगा, बाकी का जो डॉक्यूमेंट है, ओल्ड नेम की 2 आईडीज चाहिए, बाकी का जो सारा प्रोसेस है वही फॉलो होने वाला है। अब ये फाइल कहाँ से बनवानी है? जहां से भी आप हो वहां से फाइल बनवा सकते हो, किसी भी लॉयर की हेल्प ले सकते हो। न्यूज़पेपर में ऐड सिर्फ एक में ही देना है। जहां से भी आप हो वहां के किसी भी एक न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं। वो हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, उड़िया, कोई फर्क नहीं पड़ता। एफिडेविट और न्यूज़पेपर का मैटर आप इंग्लिश में रखना, ताकि जो भी नेम के स्पेलिंग वगैरह वो आपके वेरीफाई हो सके। और स्कैम्स बहुत चल रहे हैं, तो स्कैम्स से बचना है। अगर आपके लोकल में कोई नहीं करवा पा रहा, तो ऑनलाइन लोग सर्च करते हैं तो बहुत सारे स्कैम्स हो जाते हैं कि वो बोलते हैं कि अब हमें ऑनलाइन पेमेंट डाल दो, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भेज दो। इवन कई बार आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि कोर्ट ऑर्डर नहीं है तो भी हम करवा देंगे। तो इन सब चक्करों में मत पड़ना। उनको जैसी पेमेंट डालोगे आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे या आपका फोन नहीं उठाएंगे, ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तो अगर कोई व्यक्ति सभी स्टेप्स को फॉलो करके, जिनकी मैंने बात करी, क्योंकि जो भी फाइल बनेगी ना उसमें प्रॉपर आपका पुराने नाम से साइन होगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज लगेंगे, उसको अपने सेल्फ टेस्ट करना है, कोर्ट का ऑर्डर जो आपको मिला है वो साथ में लगेगा। इन सब चीजों को करने के बाद और फाइल भी दिल्ली में जो है ना वो सबमिट होती है, या तो आप खुद से करवाओ या पोस्ट करो। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट फीस भी ऑनलाइन पे होती है या फिर काउंटर पे होती है। और जो सिग्नेचर आप अपने हाथ से करते हो, तो बहुत सारे लोग बोल देते हैं ऑनलाइन में कि आप साइन करके भेज दो, हम डिजिटल साइन कर लेंगे। आज तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है। तो ये सब स्कैम के सोर्सेज हैं, स्कैम के रीजंस यही हैं। इन सब चीजों से आपने बचना है। अगर आपको ऑनलाइन में कोई भी सोर्स नहीं मिल रहा है, देन आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे तो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, ताकि आपको चीजों के बारे में पता चल सके, आप होने वाले स्कैम्स से बच सको, अवेयर हो सको। फिर भी कोई ऑप्शन नहीं मिल
मिलता है तो आपको व्हाट्सअप नंबर मेरा मिल जाएगा, अब आप उस पर मैसेज करके मेरे से भी चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ जो लेडीज स्पेशली आफ्टर डिवोर्स अपने नेम चेंज के लिए परेशान थी, उनको इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन बच जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करने से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और लीगल वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।